चलो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6, check whether -150 is a term of AP or not। तो टर्म ऑफ एपी जो होगा इसमें हम लोग एन का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी और नॉट। तो एपी क्या दिया हुआ है बताते जाना, 11, 8 फिर 5। अब पूछ रहा है तो इसमें हम लोग मान लेते कि 150 एक टर्म है तो nth टर्म होगा। अब यहां n का वैल्यू जो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर वो नेचुरल नंबर है n का वैल्यू निकालेंगे, n का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर निकलता है तो वो तुम्हारा 150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी। और n का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर नहीं निकलता है मतलब वो टर्म नहीं है। तो लेट हमको वेरीफाई करना है, तो लेट nth टर्म इज -150। अगर ये nth टर्म 150 n का कुछ वैल्यू निकलता है नेचुरल नंबर में तब तो ये टर्म है, ध्यान रहेगा ना। और अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर में नहीं निकलता है तो ये टर्म नहीं है। तो nth टर्म हमको a पता है, a कितना है मेरा, a कितना है 11, b कितना है 8 - 11 -3। तो फॉर्मूला लिख देते हैं an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू b। व्हाट इज योर an? इसको हम लोग 150 मान लिए हैं। a कितना है 11 प्लस n - 1 जिससे हमको निकालना है d का वैल्यू है -3। ये इधर आ जाएगा, 11 माइनस हो जाएगा, 150 माइनस 111 माइनस 11 कितना हो जाएगा 150 माइनस 11, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो 161। सो -161 इक्वल टू n - 1 इंटू -3। अब ये डिवाइड होगा नहीं, -161 बाई -3 इक्वल टू n - 1। ये -3 डिवाइड हो गया, यहाँ -3 माइनस कट दिया। अब 161 3 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब n इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ये n - 1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। n - 1 जब नेचुरल नंबर नहीं है तो n भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो 150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म 11 दिया हुआ है। 7th नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी। A11 का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताते जाना। हाँ, A11 का वैल्यू 38 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है A16 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 73। निकालना क्या है A31 निकालना है हमको, ठीक है। ओके, तो हम फर्स्ट टर्म को a मान लिए और कॉमन डिफरेंस को d मान लिए। फर्स्ट टर्म को a मान लिए और कॉमन डिफरेंस को d मान लिए। तो उस पे अगर पुट करेंगे तो A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। यानी A11 का वैल्यू कितना है 38 इक्वल टू a प्लस 10d आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 सही है। फिर फर्स्ट टर्म को a माने हैं और दूसरा टर्म निकाल लेते हैं। A16 इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी होगा। A16 का वैल्यू दिया हुआ 73 लिख दिए, इक्वल टू a प्लस 15d। ये दूसरा नंबर आ गया। हाँ, अब दूसरा नंबर से पहला नंबर इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो d निकल जाएगा। इससे इसको माइनस करेंगे तो हम नीचे लिख देते इसको 38 इक्वल टू a प्लस 10d। इन दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस 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 से कट गया। 38 माइनस 73 कितना आएगा रे 35 आएगा। हाँ,
और 15d माइनस 10d कितना आ जाएगा? तो d इक्वल टू 35/5 कितना हो गया? 7। तो d इक्वल टू निकल गया तुम्हारा 7। जब d का वैल्यू निकल गया 7 तो पुट कर देंगे कोई इक्वेशन में, तो a निकल जाएगा 38 इक्वल टू a प्लस 10 इंटू डी। इस इक्वेशन में पुट किए, इस इक्वेशन में d का वैल्यू पुट कर दिए, तो 38 इक्वल टू a प्लस 70 आ गया। तो 38 माइनस 70 कितना हो जाएगा? a इक्वल टू 38 माइनस 70 कितना हो जाएगा? माइनस 32। तो a का वैल्यू निकल गया माइनस 32। हमको निकालना क्या है? a 31। तो a 31 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? a 31 निकालना है a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। ठीक है, a का वैल्यू लिख दिया माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी है आपका 7। ठीक है, तो यह आ गया कितना आ गया? माइनस 32 प्लस 210 कितना आ जाएगा? 178। वेरी गुड। सो a 31 का वैल्यू आ गया 178। ठीक है, चेक कर लीजिएगा आंसर सही है। अब कौन सा बोला जाए? कुछ 12। चलो 12 बनाते हैं। 12 क्या है बताओ? 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है तो दो अलग अलग AP का दो फर्स्ट टर्म जो है वो अलग अलग होगा। तो एक AP का फर्स्ट टर्म A1 ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म A ले लेते हैं। चलो दूसरा क्या हो जाएगा? A प्लस डी, तीसरा A प्लस 2D। एक AP ये हुआ और दूसरा AP एक तो और भी है, तो इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल A, क्योंकि दो अलग अलग AP है तो उसका दोनों अलग अलग AP का फर्स्ट टर्म अलग अलग हुआ, लेकिन कॉमन डिफरेंस बराबर बोल रहा है। A प्लस डी, सॉरी A प्लस डी, A प्लस 2D एंड सो ऑन। आया समझ में? दो अलग अलग AP है तो दो अलग अलग AP लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दो अलग अलग AP का फर्स्ट टर्म भी अलग अलग होगा। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है बताओ, जोर से बताओ। द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100। तो इस AP का 100 टर्म क्या हो जाएगा? A 100 टर्म कितना हो जाएगा? A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज A प्लस 99D। और दूसरा AP का भी 100 टर्म क्या हो जाएगा? दूसरा AP का 100 टर्म क्या हो जाएगा? A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी तो वही है, यानी A प्लस 99D। ओके, तो कह रहा है कि इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? 100। तो दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या निकला? मान लेते हैं कि ये वाला बड़ा AP है, ये वाला छोटा AP है, तो A माइनस A इक्वल टू कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस, तो ये कट गया, यानी A माइनस A दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 100। ये गिवन है। एक लाइन और कर देते हैं, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D, ये 100 टर्म दोनों का, इसका 100 टर्म ये, इसका 100 टर्म ये। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने से बोल रहा है कि 100 आ रहा है, दोनों को माइनस करने से 100। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 99D और 99D कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या भाई? A माइनस A इक्वल टू 100। हमको निकालना क्या है? 1000 टर्म का डिफरेंस। तो A 1000 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई?
A1000 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस 999D हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, और यहां पर दूसरा AP का जो होगा उसका A1000 क्या हो जाएगा, A प्लस 999 इंटू D। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा A1000 माइनस A1000 इसका टू क्या हो जाएगा, A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D। सही है, माइनस ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, तो क्या बचेगा A माइनस A। तो A1000 माइनस A1000, ये 999D और ये 990D कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या A माइनस A, और A माइनस A का वैल्यू मेरा कितना निकला था, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट 100, यानी 100वां टर्म का डिफरेंस अगर 100 है तो 1000वां टर्म का डिफरेंस भी 100 ही रहेगा। ठीक है, 10,000वां टर्म का डिफरेंस भी 100 ही रहेगा, 500वां टर्म का डिफरेंस भी 100 ही रहेगा, इफ कॉमन डिफरेंस इज सेम, इफ कॉमन डिफरेंस इज सेम फॉर बोथ द एपीज। शांत रहो। एक क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर डिविजिबल बाय 7? समझ लो, तो 3 डिजिट नंबर कहां से शुरू होता है, 100 से, और खत्म कहां पे होगा, ठीक है। तो पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो 7 15 के 105। ठीक है, तो A कितना हो गया तेरा, पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है, तुमको 3 डिजिट उन सारे नंबर का संख्या बताना है जो कि 7 से डिविजिबल है। तो पहला कितना है, साथ रहो। अब तुमको लगा कि यार लास्ट वाला क्या होगा, तो जरूरी नहीं है, तुम कुछ भी ले लो, 999 को ही ले लो, 999 को ही ले लो कि ये डिजिट जो है ये 7 से डिविजिबल है। तो तुमको n का वैल्यू आएगा, n का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आ गया तो ठीक है, 999 जो हो वो लास्ट डिजिट है जो कि 7 से डिविजिबल है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, n का वैल्यू अगर नेचुरल नंबर आ गया मतलब 999 जो है वो लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल है। और अगर n का वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आया, मान लो 105.3 आया, तो मतलब इससे और इसके बीच एक जितना इंटीग्रल पार्ट होगा वही इंटीग्रल पार्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको करने से आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लास्ट नंबर को आप an जो है आपको n निकालना है, an को आप 999 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसमें n का जो वैल्यू होगा, n का वैल्यू मान लो कोई डेसिमल में आया, डेसिमल में मान लो 27.5 आया, तो 27 इज योर आंसर। मतलब 27 को संख्या होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा बिटवीन 1000 एंड 999, नहीं 100 एंड 999। ठीक है, तो हमको n पता करना है और कॉमन डिफरेंस भी हमें पता है, क्योंकि पहला जो संख्या है 7 से डिविजिबल वो 105 है, उसके बाद वाला संख्या क्या होगा 112। कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस 7 से डिविजिबल है ना, तो कॉमन डिफरेंस 7 ही होगा। नेक्स्ट संख्या जो है वो भी तो 7 से डिविजिबल होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 7 का होगा।
तो योर कॉमन डिफरेंस ये हमको नॉन है, तो पुट कर देते फॉर्मूला में ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू हम लोग ले लिए 999, ए तेरा है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 7, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 999 माइनस 5, तो 4 9 894, ठीक है, विच इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। तो 894 बाई 7, इसका वैल्यू कितना होगा, थोड़ा डेसिमल में निकाल के दिखाओ। तो 7 1 के 7, सॉरी 7 1 7, 7 12 84, 5 54, 7 7 49, है ना 127 पॉइंट समथिंग, ठीक है। हमको इस पार्ट से मतलब है इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये इधर आएगा 1 तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एन का वैल्यू 128 पॉइंट समथिंग इक्वल टू एन। यानी दो चीज क्लियर हुआ, 999 जो है ये 7 से डिविजिबल नहीं है। तो और दूसरा क्या पता चला जो हमको पता करना था कि मेरा डेसिमल पार्ट छोड़ देंगे और इंटीग्रल पार्ट जो है वो 128 है, ठीक है। तो 128 को संख्या हमें ऐसा मिलेगा जो कि 100 से 99 का बीच में 7 से डिविजिबल होगा। तो इसीलिए हमको टेंशन नहीं लेना है, 7 से डिविजिबल वाला लास्ट संख्या क्या है वो हमको पता करने की जरूरत नहीं है। जो ग्रेटेस्ट डिजिट ऑफ 3 डिजिट है उसी को हम लोग लास्ट डिजिट मान लेंगे, ठीक है। और जो इंटीग्रल पार्ट आएगा आंसर का वही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके।